स्वागत है आप सभी का प्रगति पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी और अभी तक मैंने आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास तथा उसकी बेसिक जानकारी, जो शुरुआती आपको जानकारी होना आवश्यक है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, कितने ज़िले हैं, उन मंडलों में कौन कौन से ज़िले हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए जो शुरुआती चीज़ें हैं, अगर आप वो आपको पता रहेंगी तो न्यू बन जाएगी, फिर आप उसी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपको अध्ययन करना है। तो शुरुआत से ही हमसे जुड़िए ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए और स्टेप बाय स्टेप आप समझते चले जाएँ। तो आप जाके वहाँ ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ लगभग आपका जितने एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं सभी को कवर किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, आया है कई बार। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, द्वितीय राजभाषा क्या है, कब बनी, राजकीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया, सारी बातें बताई गई हैं। तो आप वहाँ जाके इसको जरूर देखिए। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, उन मंडलों में कितने जिले हैं। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो का भी आप लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल द्वारा लगातार विविध प्रकार की जानकारियां तथा सभी विषय की ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। तो उन सब का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए आपको हम बताते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, उन मंडल में कितने जिले हैं। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश का ये पूरा नक्शा है 75 जिले का। आप ध्यान से देखिए तो 75 जिले का ये पूरा आपके सामने नक्शा है। अब इस नक्शे में देखिए तो ये आपका जो इस 75 जिले में ये देखिए जो आपका ये अब नक्शा है, ये आपका मंडल का नक्शा है। मतलब उत्तर प्रदेश में कुल कितने जोन है उसी का नक्शा है। 18 जोन है। आप एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18। पहली बात जान लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। 75 कुल जिले कितने हैं, 75। उन 75 जिलों को कितने मंडल में बांटा गया है, 18। ठीक है, चलिए तो देखिए 18 मंडल आपके सामने हैं। इन मंडलों का एक बार हम नाम देख लेते हैं। ये तो पूरा नक्शा था, एक बार हम एक एक का नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से मंडल उत्तर प्रदेश में हैं, 18। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जिले कौन कौन से, किस मंडल के अंदर कौन कौन से जिला है। चलिए आपको बताते हैं। मैं पहले 18 का नाम गिना देता हूँ आपको कि 18 मंडल कौन कौन से हैं, उसको आप समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपका आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल, गोरखपुर मंडल, फिर आपका कानपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, देवी पाटन मंडल, अयोध्या मंडल, फिर आपका बस्ती मंडल, बरेली मंडल, मिर्जापुर मंडल, फिर आपका मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल और सहारनपुर मंडल। तो आप देख रहे हैं ये पूरे आपके 18 मंडल भी। एक बार स्क्रीन में 18 के 18 मंडल सामने है। 75 जिलों को 18 मंडलों में बांट दिया गया है ताकि अच्छे से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था चल पाए। तो 18 मंडल आपके हैं। अब इन मंडलों में कौन, क्योंकि 75 जिले हैं तो 75 जिलों को, जैसे कि आपका कौन सा जिला किस मंडल के है, जैसे आपका प्रतापगढ़ जिला है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है, मान लीजिए वहाँ से प्रश्न बन गया तो ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा जिला किस मंडल के अंतर्गत है। सबसे पहले देखिए आप अलीगढ़ मंडल, आप सबसे पहले देखिए अलीगढ़ मंडल। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं उसको देख लीजिए। तो देखिए अलीगढ़ मंडल में आपको सबसे पहले तो अलीगढ़ खुद है, फिर आपका एटा है, फिर आपका हाथरस है और कासगंज। मतलब कि ये 4 जिले आपके अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, ये 4 जिले आपके अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आगरा मंडल देखिए, आगरा मंडल देखिए तो आगरा मंडल के अंतर्गत भी 4 जिले ही हैं। आपका आगरा है, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा, ये 4 जिले आपके आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आजमगढ़ मंडल देख लीजिए। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं आपके, तो आजमगढ़ है, बलिया है और मऊ। आजमगढ़, बलिया और मऊ, ये 3 जिले आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद मंडल कहा जाता था, वर्तमान में जब इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ प्रयागराज, तो मंडल का भी हो गया है प्रयागराज मंडल। इसके अंतर्गत भी 4 जिले हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। तो देखिए प्रतापगढ़ आपका किस मंडल के है, प्रयागराज।
इसी तरह मान लीजिए दूसरा कौशाम्बी किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो आप जानेंगे प्रयागराज। ये 4 जिले प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, ये आपके प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं हम, देखिए कानपुर मंडल आपका देख लीजिए। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं, काफ़ी बड़ा मंडल है। इसमें आपका देखिए औरैया है, फिर आपका इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज, तो ये 6 जिले आपके कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए आपका गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं। सबसे पहले देवरिया है, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज, तो ये 4 जिले आपके गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला मंडल चित्रकूट मंडल है। चित्रकूट मंडल में आपका चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है और महोबा है, तो ये 4 जिले चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा, ये 4 जिले आपके चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं झांसी मंडल के। तो झांसी मंडल में केवल 3 जिले हैं, पहला झांसी, जालौन और ललितपुर। झांसी, जालौन और ललितपुर, ये 3 जिले आपके झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं, देखिए आपका देखिए यहाँ पे देवीपाटन मंडल है। तो देवीपाटन में आपका बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, तो ये 4 जिले आपके बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, ये 4 जिले आपके देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर बात कर लेते हैं अयोध्या मंडल। देखिए इसका पुराना नाम था फैजाबाद मंडल, आप ध्यान दें, इस इलाहाबाद का प्रयागराज, वैसे अयोध्या मंडल पहले नाम था फैजाबाद मंडल, लेकिन जब नाम बदला गया तो इसका नाम पड़ गया अयोध्या मंडल। अब अयोध्या मंडल में कुल आते हैं 5 जिले, जान लीजिए, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी। ध्यान देंगे, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी, तो ये 5 जिले आपके अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका अगला मंडल है बस्ती मंडल। इसके अंतर्गत केवल 3 जिले आते हैं, पहला बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, तो ये 3 जिले आपके बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये 3 जिले आपके बस्ती मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका बरेली मंडल है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं आपके, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये 4 जिले आपके बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर चलिए अगला मंडल बात कर लेते हैं। देखिए अगला मंडल आपका है मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर में आपके 3 जिले हैं, मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र, ये 3 जिले आपके मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत हैं। फिर आपका मुरादाबाद मंडल है। इसके अंतर्गत आपके 5 जिले हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा, तो ये 5 जिले आपके मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका मेरठ मंडल है। इसके अंतर्गत 6 जिले हैं आपके, जैसे कानपुर के अंतर्गत 6 जिले था, वैसे मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं। पहला मेरठ, फिर आपका बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़, ये 6 जिले आपके मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप एक एक चीज को ध्यान देते रहेंगे, नोट करते चलेंगे। फिर आपका देखिए लखनऊ मंडल है। लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ये 6 जिले आपके लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं, जान लीजिए आप, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी, ये 4 जिले आपके वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आप देखिए अंतिम मंडल है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत केवल 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, तो इस प्रकार से आपके ये 18 मंडल हुए। आप एक बार देख लीजिए, ये पूरे आपके 18 मंडल हैं। तो 18 मंडल के अंतर्गत आपकी ये 75 जिले हुए। आप इसको ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3 बातें अभी तक आप उत्तर प्रदेश के बारे में जान चुके हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, वहाँ पहले राजधानी कौन थी, पहले नाम क्या था, ये इतिहास में आप काफ़ी चीज़ें पढ़े हैं। फिर आप उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ पढ़े हैं, और आज आप उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं उसको जान लिए हैं। तो ये जानकारी आप इसको रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते चलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, तहसील कितने हैं, ग्राम कितने हैं, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तरीका पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएं और हमारे चैनल से जुड़ पाएं। तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको अन्य प्रशासनिक